की भूमिका में ही आज के इस प्रवचन का विश्राम करूंगा। जीवन में जब सुंदर कार्य होते हैं तो राम राज्य का धरातल बन जाता है। जैसे हम सब इस परिकल्पना में खोए हुए हैं कि राम राज्य आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। तो राम राज्य कैसे आएगा? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? राजनीतिकरण होने से राम राज्य नहीं आएगा, किसी पार्टी के प्रयास से राम राज्य नहीं आएगा। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं किसी दल का नहीं हूं। मेरे ही दल के सब हैं, मैं किसी के दल का नहीं हूं। और यदि मेरे दल को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है तो उसकी पार्टी दलदल में जा सकती है। आप कहोगे महाराज जी आप अपना दल बताइए, कौन सा दल है? तो देखो ध्यान से सुन लेना। दल दल से अगर बचना है, देश को बचाना है, परिवार को बचाना है, समाज राष्ट्र को बचाना है, तो आपको हमारे दल से जुड़ना पड़ेगा। हमारा दल है तुलसी दल। बिना तुलसी दल के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तुलसी दल क्या बताएं आपको? वैसे तो बजरंग दल भी था, लेकिन वो विशेष पार्टी से कनेक्ट हो गया, जुड़ गया, उसका कनेक्शन जुड़ गया। इसलिए कुछ लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वो भाजपा, वो सब महाराज, वो सब आरएसएस एक हो गए हैं। लेकिन तुलसी दल एक ऐसा दल है, निष्पक्ष दल है। क्यों भाई? जिस दल में, क्योंकि हनुमान जी को भी उस दल को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर बजरंग दल श्री बजरंग श्री हनुमान जी को प्रमुख मानता है तो मैं कहता हूं भगवान ने तुलसी दल को शिरोधार किया है, तो बजरंग दल को भी तुलसी दल शिरोधार करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। इसलिए निष्पक्ष दल है। अभी तक किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह तुलसी दल पर नहीं लगा हुआ है। क्यों सुन? पता नहीं, आपसे सुन के कोई बना ले। नहीं, वो तुम बनाएगा तो कल्याण हो जाएगा उसका, और बन गया है, बन चुका है। विश्वात्म चेतना परिषद के तत्वाधान में स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती को मैंने तुलसी दल का हाईकमान बना दिया है। अब ये तुलसी दल जो है इनके नेतृत्व में चलेगा। ठीक है, यहीं से गठन हो गया है। बिना तुलसी के कल्याण नहीं हो सकता है। तो आइए, राम राज्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो भाइयों में प्रेम हो। परिवार में जितने सदस्य हो उनमें प्रेम हो, पड़ोसियों में प्रेम हो, समाज में प्रेम हो, राष्ट्र में प्रेम हो, विश्व बंधुत्व की भावना हो। राम राज्य में विश्व बंधुत्व की भावना का स्वरूप परिलक्षित हो रहा है। श्री राम जी जब राजा बन रहे थे तो विभीषण जी उपस्थित थे वहां। बोलो, थे कि नहीं? विभीषण जी कहां के राजा हैं? लंका के राजा हैं। लेकिन भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो विभीषण जी की उपस्थिति रही, समस्त तीर्थों के संतों की उपस्थिति रही, देवताओं की उपस्थिति रही। कोई ऐसा शेष बचा ही नहीं जो उपस्थित न रहा हो। तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि सब नर करहीं
परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब परस्पर प्रेम कर रहे हैं। आज परस्पर प्रेम नहीं रह गया है, परस्पर व्यवसाय तो हो गया है, लेकिन परस्पर प्रेम नहीं है। व्यवसाय लोग आपस में कर लेते हैं एक दूसरे के साथ समझौता करके, लेकिन प्रेम परस्पर नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। और प्रेम अगर कहीं आपस में है भी तो तीसरा व्यक्ति दो के बीच में प्रेम रहने नहीं दे रहा है। कोई ऐसी कंडीशन और परिस्थिति पैदा कर रहा है कि जहां दूरियां बनती जा रही हैं। और आप देखें राम राज्य का प्रेम, पहले प्रेम पर चर्चा होगी, फिर राज्याभिषेक के बाद मैं अपनी वाणी को विश्रामित कर दूंगा। भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को 14 साल बाद देखा। कितने साल बाद देखा? 14 साल बाद। जब 14 साल बाद भगवान अयोध्या वासियों को देखते हैं, अयोध्या वासियों का मन है कि प्रभु से हम मिल लें, प्रभु हमसे मिल लें, राम जी हमसे मिल लें, हम राम जी से मिल लें। परस्पर आपस में सब मन को एकाग्र किए हैं और यही उत्कंठा है कि प्रभु से हम मिल लें। भगवान सबसे मिले, अनेक रूपों में मिले, क्योंकि उनमें सामर्थ्य है। हम लोग अनेक रूपों में एक साथ नहीं मिल सकते हैं, लेकिन भगवान अनेक रूप धारण करके सभी से मिले। ये भगवान का सामर्थ्य है। लेकिन हम में इतना सामर्थ्य तो हो ही सकता है कि हम अनेक में एक का दर्शन कर लें। क्यों भाई? इतना सामर्थ्य तो हम में होना चाहिए कि अनेक में हम एक का दर्शन कर लें। सीधी सी बात, किसी में भेदभाव न रखें। इतना हम अनेक से अनेक रूपों में नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अनेक को एक मान करके उससे मिल सकते हैं, और अनेकों का रूप उसी में समाहित हो जाएगा, ऐसा मेरा भाव होना चाहिए। और हम उस विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत जीवन जिएं। भगवान श्री राम का जीवन विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। इस संस्था का नाम है विश्वात्म, विश्व की आत्मा। क्यों? यहां स्थित है। इसमें तो भारत की है कि विश्व की है? विश्व की। और चेतना, सीधी सी बात, अभी जो है विश्व की आत्मा मूर्छित पड़ी थी, लेकिन विश्व की आत्मा में चैतन्यता लाने के लिए विश्वात्म चेतना परिषद का गठन हो चुका है। ये चेतना शिविर है। बोलो है कि नहीं? चेतना शिविर है। ये चेतना महासम्मेलन है। ये विश्वात्म चेतना परिषद का महासम्मेलन, इसी को अधिवेशन भी कह सकते हैं। इसलिए प्यारे, इससे तुम्हें चेतना क्या मिल रही है? सोचो जरा। भगवान भी विश्वरूप रघुवंश मणि, विश्वरूप, भगवान श्री राम में विश्वरूप का दर्शन करना चाहिए। भगवान सबसे मिले। भरत जी दूर खड़े थे। भगवान ने भरत को इशारा करके बुलाया, बिना तुम्हारे तो रामराज्य आ ही नहीं सकता है, इसलिए तुम मेरे पास आओ। जैसे ही भगवान श्री राम भरत जी को बुला रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, पुण्य करुणा निधि भरत हकारे। इसका मतलब है बुलाया। हकारे का मतलब है बुलाया। जैसे ही भरत जी पास में आए तो भगवान बोले, मेरी गोद में बैठ जाओ। सारी जनता देख रही है, देखो, बानर भालू भी देख रहे हैं, विभीषण भी देख रहा है और रो भी रहा है कि अयोध्या के भाइयों का प्रेम तो देखो।
हमारे भाई ने हमको लात मार के निकाल दिया लंका से। रावण ने लात मार के निकाला था ना विभीषण को, लात मार के मेरे भाई ने निकाल दिया। लेकिन अयोध्या का भाई कितना प्रेम करता है भाई से कि बुला रहा है और अपनी गोद में बिठा रहा है। यह है भाई भाई का प्रेम। भगवान श्री राम ने कहा मेरी गोद में बैठो। भरत जी संकोची स्वभाव के हैं। भरत जी ने कहा नहीं सरकार, मैं तो प्रणाम ही कर सकता हूं और साष्टांग प्रणिपात कर रहा हूं। ये स्थान मैं बैठने के लायक मैं नहीं हूं, इस स्थान में बैठने के लायक मैं नहीं हूं, क्योंकि ये स्थान तो उन भाग्यवानों को मिलता है जिन भाग्यवानों ने निरंतर आपके चरणों की सेवा की है। 14 वर्ष तक वन में रहकर सबका त्याग करके सेवा की है। उस महाभाग को, उस भाग्यवान को ये स्थान मिलना चाहिए। मतलब संकेत किसके लिए है भरत जी का? लक्ष्मण जी के लिए संकेत है। यही अर्थ आया ना, लक्ष्मण जी के लिए संकेत है। इस स्थान पर लक्ष्मण को बैठना चाहिए। लालन जोग लखन लघु लोने, भय न भाए अस अहै न होने। भगवान ने कहा नहीं, मेरा आदेश तुम्हारे लिए है, तुम मेरी गोद में बैठो। जैसे ही भगवान श्री राम भरत जी को अपनी गोद में बिठाने लगे तो भरत जी आदेश का पालन करते हैं और प्रभु की गोद में बैठ जाते हैं। भगवान ने भरत के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रखा तो भरत जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। ऐसा वात्सल्य मुझे मिल रहा है। आखिर मैंने 14 वर्ष तक कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि जिस पुण्य की ये परिणति है कि आज प्रभु अपनी गोद में बिठाकर मेरे मस्तक पर हाथ रखे हुए। भरत जी समझ रहे हैं कि ऐसा पुण्य, ऐसी तपस्या, ऐसी साधना कौन सी हो गई है कि जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूं। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं और लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि जो ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। भरत जी सोच रहे हैं मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर लिया है जो ये सौभाग्य मिल रहा। लक्ष्मण जी कहते 14 साल में भूल क्या हो गई मुझसे जो इस सौभाग्य से मुझे वंचित कर दिया गया। लेकिन भगवान राम मन की बात को समझ गए। लक्ष्मण से कहा तुम दूर क्यों खड़े हो, तुम दूर क्यों खड़े हो, आ जाओ मेरे पास। लक्ष्मण जी ने कहा बैठने के लिए स्थान कहां बचा? भरत पहले ही से बैठ गए हैं, मेरे लिए तो कोई स्थान बचा ही नहीं। भगवान ने कहा नहीं, बचा है स्थान। अगर गोदी की मध्य भाग में, गोद की मध्य भाग में भरत बैठा हुआ है तो लक्ष्मण तुम जंघे पर बैठ जाओ और शत्रुघ्न तुम दूसरे जंघे पर बैठ जाओ। क्या एक पिता अपने संपूर्ण पुत्रों को एक साथ नहीं बिठा सकता है गोद में? बोलो, बिठा सकता है कि नहीं बिठा सकता है? ऐसा तुम क्यों मान रहे हो? इसलिए एक जंघे का सहारा तुम ले लो, इस पर बैठ जाओ, ये तुम्हारी आसन है, और दूसरे जंघे पर शत्रुघ्न तुम बैठ जाओ। भगवान ने तीनों भाइयों को एक साथ अपनी गोद में बिठा लिया। बोलो, पिता के मरने के बाद बड़ा भाई क्या बन जाता है? पिता बन जाता है। बड़े भाई में विचारों की ऊंचाई हो और छोटे भाई में समर्पण की गहराई हो, अवश्य ही राम राज जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। लेकिन बड़े भाई में उदारता की ऊंचाई होनी चाहिए, उदारता की ऊंचाई होनी चाहिए, और छोटे भाई में समर्पण की गहराई होना चाहिए। कहीं दूरियां नहीं रह सकती हैं भाइयों में। राम राज्य हमसे दूर नहीं है, पास में है, लेकिन हम लोग उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। बस गलती हमारी है। और देखें प्यारे,
विभीषण देख करके रो रहे हैं, सुग्रीव देख के रो रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव को भी पश्चाताप है और विभीषण को भी पश्चाताप है। दोनों अपने भाइयों को गंवा चुके हैं, दोनों भाइयों को गंवा चुके हैं, और भगवान राम बिछड़े हुए भाइयों को प्राप्त कर चुके हैं, बिछड़े हुए भाइयों को प्राप्त कर चुके हैं। मैं कहता हूं, भाई अगर रूठ जाए तो बड़े भाई का धर्म है कि उसे मनाना चाहिए, और छोटे भाई का धर्म है कि उसे मान जाना चाहिए। ये संतुलन बनाने की जरूरत है। आज ये चेतनात्मक प्रवचन, उपदेशात्मक प्रवचन, संदेशात्मक प्रवचन है, और यही आशीर्वाद है। और समसामयिक परिस्थिति पर बोल रहा हूं, बोलो बोल रहा हूं कि नहीं? भगवान ने अपने भाई को मनाया और बिठाया, और जैसे ही भगवान बिठा रहे हैं, विचार करना कितना सुंदर दृश्य है। भगवान ने भरत की जटाओं को पकड़ लिया। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुवारे। इसका मतलब है कि भगवान भरत जी की जटाओं को निर्वारने लगे, अलग अलग करने लगे। सीधी सी बात, जटाएं उलझी थीं। जटाओं का अर्थ ही है जब केस उलझ जाते हैं, केस मानी सिर के बाल, जब सिर के बाल उलझ जाते हैं तो जटा में बदल जाते हैं, है ना? क्योंकि हम तो अनुभवी हैं जटा जूट के, स्वामी जी तो सफरचट के है ना? आप जटा जूट के, हम सफा चट के। तो स्वामी सतप्रज्ञानंद जी को अनुभव नहीं है जटा जूट कैसे निर्वारे जाते हैं, लेकिन हमको तो रोज ही निर्वारना पड़ता है ना? अच्छा, एक बात आपको बताएं, एक सज्जन पत्रकार थे, मुझसे कहने लगे ये जटाओं का तात्पर्य क्या है? हमने कहा ये समस्याएं हैं, ये जटाएं नहीं। क्यों भाई चुप रह गया वो? मैंने कहा ये समस्याएं हैं, ये जटाएं नहीं हैं, और ऐसी समस्याएं हैं कि इनको रोज सुलझाना पड़ता है। अगर एक दिन ध्यान ना दें तो फिर ये तो याद रखना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जब जटाओं को सुलझाया नहीं, जब केशों को सुलझाया नहीं जाता है तो वो जटाओं में बदल जाते हैं। भगवान राम ने कहा, भरत ये तुम्हारी जटाएं उलझी हुई हैं, तुम्हारे केस उलझे हुए हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु ये केस नहीं उलझे हैं, ये भरत की समस्याएं उलझी हुई हैं। तो जब समस्याएं उलझी हैं, 14 साल तक तुम अयोध्या के कार्यवाहक राजा रहे, तो क्या तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने में अयोध्या के मंत्रियों ने सहयोग नहीं किया? कोई राजा अगर समस्या में उलझ रहा है तो मंत्रियों को सुलझाने में सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यहां तक कि प्रजा को भी सहयोग करना चाहिए कि हमारे राज्य के राजा की समस्या सुलझ जाए। अयोध्या वासियों, इसका मतलब है कि भरत जी का आपने असहयोग किया है। अयोध्या के मंत्रिमंडल की ओर देख करके भगवान ने कहा, इसका मतलब है कि आपने अयोध्या के राजा भरत का विरोध किया है, सहयोग नहीं किया है। जब भरत का तुम सहयोग नहीं कर सकते हो तो राम का सहयोग क्या करोगे? इसलिए मैं कैसे इस राज्य को स्वीकार कर लूं? अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत जी ने कभी बताया ही नहीं कि समस्या है क्या। मंत्रियों ने कहा, भरत जी ने ये बताया ही नहीं कि समस्या क्या है। अगर समस्या ये बता देते तो हम सब समस्या को सुलझा लेते, लेकिन बताया नहीं समस्या क्या है। भरत जी ने कहा, प्रभु भाई भाई की समस्या को ना तो कोई पड़ोसी सुलझा सकता है, ना कोई रिश्तेदार सुलझा सकता है, और ना कोई अदालत सुलझा सकती है। भाई की समस्या तो केवल भाई ही सुलझा सकता है
और दूसरा कोई नहीं सुलझा सकता है। प्रमाण दे रहा हूं आपको, भाइयों भाइयों की समस्याएं अदालत में पहुंचती हैं, भाई दुनिया से चले जाते हैं, उनकी संतानें आज भी अदालत के चक्कर काटती फिर रही हैं। बोलो, अभी तक कोई अदालत समय से भाई भाई के केस को निपटा पाई? कोई अदालत अगर निपटाई हो तो बताओ, या तो समझौता हुआ आपस में तो अदालत ने कहा समझौता कर लो, लेकिन समय से निर्णय किसी अदालत ने नहीं दिया। प्यारे, जब हम स्मशान पर पहुंच जाते हैं उस समय अदालत का प्रमाण पत्र लेकर के आ जाओ निर्णय का, तो दिखाने से फायदा क्या है? बोलो, जिसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। आज मैं एक कहना चाहता हूं, इस विश्वात्म चेतना परिषद के महासम्मेलन में जा रहा हूं यहां से, भगवान जब संजोग जोड़ेगा तो पुनः मिलन होगा। ये तो प्रभु के ऊपर छोड़ता हूं मैं, अपने ऊपर नहीं, क्योंकि मेरा जीवन अथवा तुम्हारा जीवन, किसी का भी जीवन तुम्हारे प्रयास और पुरुषार्थ से नहीं चल रहा है, हर श्वास भगवान की कृपा से चल रही है। इसलिए प्रभु की कृपा होगी तो फिर मिलेंगे, आएंगे जरूर, लेकिन एक चेतावनी दे करके जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने अयोध्या में सिंहासन पर बैठने के पहले भरत की समस्या को सुलझाया। जटा को सुलझाने का मतलब क्या है? केस, केस मानी समस्या, केस मानी समस्या भी होती है ना। एक केस ये है जटाजूट वाले केस, एक केस अदालत में चल रहे केस, यहाँ केस मुकदमा, यहाँ भी कहते ना केस, मुकदमा चाहे केस कुछ भी कह लो। बोलो भाई, भरत जी की ये जटाएं नहीं, ये केस नहीं, समस्याएं भगवान सुलझा रहे हैं। जब भरत जी की समस्या सुलझ गई, अब आप देखें दूसरी समस्या क्या है। भाई भाई की समस्या जो रामराज नहीं स्थापित होने दे रही, दूसरी समस्या है सास और बहू की। ये सास बहू की समस्या भी घर में रामराज नहीं आने दे रही। सास बहू की क्या समस्या? देखो, अयोध्या की सास, सीता जी की सास हैं कौशल्या, और कौशल्या की बहू हैं श्री सीता जी। जैसे केस भरत के उलझे हुए थे, क्योंकि जटाजूट सिर मुनि पटधारी, वैसे ही लंका में अशोक वाटिका में कृष्ण तन शीस जटाइक बैनी, और जपत हृदय रघुपति गुणशैनी। जटाएं बन गई किशोरी जी की, 14 महीने लंका में रही। वाल्मीकि रामायण के मतानुसार 14 महीने सीता जी लंका में रहीं, और 14 महीने तक उन्होंने केसों को संभाला नहीं, श्रृंगार नहीं किया। किसी ने प्रश्न किया वाल्मीकि जी से कि क्यों नहीं किया श्रृंगार 14 महीने? वाल्मीकि जी ने कहा, पति की उपस्थिति में पत्नी को श्रृंगार करना चाहिए। पति की उपस्थिति में पत्नी को श्रृंगार करना चाहिए, और यदि पति उपस्थित नहीं है तो प्रकृति प्रदत्त जो सौंदर्य है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, अतिरिक्त श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि श्रृंगार, पतिव्रता श्रृंगार करती है अपने पति को रिझाने के लिए, समाज को रिझाने के लिए नहीं। इसलिए 14 महीने श्री किशोरी जी भगवान राम से अलग रहीं, सीता जी 14 महीने अलग रहीं। जब तक अलग रहीं तब तक श्रृंगार नहीं किया। और ऐसी बात नहीं कि अयोध्या छोड़ के निकली तब से श्रृंगार नहीं किया। चित्रकूट में 11.5 साल रोज श्रृंगार हुआ, रोज ही श्रृंगार हुआ। एक बार तो ऐसा महारास का श्रृंगार हुआ, पद्म पुराण के कौशल खंड में वर्णन आता है कि 99 रास भगवान ने कामदगिरि पर संपन्न किए। 100वां रास होने ही वाला था, इतने में इंद्र का पुत्र जयंत आया, उसने चोंच मार दी। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर,
बैठे फटक शिलायति सुंदर। बोलो श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ? ये 99 रास पूर्ण हो गए थे, महारास की तैयारी चल रही थी, 100वां रास। बस जयंत ने व्यवधान कर दिया। भगवान ने कहा बस अब मैं चित्रकूट में ही नहीं रहूंगा। संतों ने चरण पकड़ लिए, एक रास महारास पूरा कर दीजिए प्रभु आप। कहे अब नहीं करूंगा, जब मेरा कृष्णा अवतार होगा तो ब्रज की भूमि पर एक महारास होगा मेरा, जो शेष रह गया चित्रकूट में। तो 99 रास हुए कामदगिरि पर और 100वां महारास हुआ ब्रजभूमि, वृंदावन में, ब्रजभूमि में। तो प्यारे श्रृंगार हुआ चित्रकूट में, भगवान के द्वारा हुआ। किसको प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार हो रहा है? प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार हो रहा है। अब किशोरी जी के केस वही जटा में बदले थे, इनको सुलझाए कौन? तो कल्पना करें आप, सास देख रही है बहू को और बहू का केस उलझा हुआ है। सासुमानी कौशल्या जी देख रही कि सीता के केस उलझे हुए हैं। तो भाई के केस तो भाई ने सुलझा दिए, लेकिन बहू का केस उलझा होगा, उसे कौन सुलझाएगी? सास की कोई सरकार? सास है ना, सरकार नहीं। आजकल क्या बतावें आपको, बहू के केस या सास के केस उलझ जाते हैं तो सरकारें सुलझाने का प्रयास करती हैं कि तुम हमारे दल में आ जाओ, हम सुलझा देंगे। क्यों? हमारे दल में आओ। लेकिन सुनो मेरी बात को, राम राज्य का सिद्धांत है कि बहू की यदि कोई समस्या उलझ गई है तो सास संकल्प ले कि मैं सुलझाऊंगी। यह है राम राज्य का संकेत। और यदि सास की कोई समस्या उलझ गई है तो बहू संकल्प ले कि माताजी चिंता मत करो, मैं सुलझाऊंगी आपकी समस्या। रामराज आ जाएगा कि नहीं आएगा? परस्पर यही होना चाहिए कि नहीं? कौशल्या जी ने जैसे ही देखा कि मेरी बहू 14 साल बाद लौटी है, अपने पास बुलाया, कहा इधर आओ। सिर पर हाथ रखा तो श्री किशोरी जी के, सीता जी के उलझे हुए केस कौशल्या जी के हाथ में आ गए। जैसे हाथ में आए तो रो पड़ी, मेरी बहू की ये दशा, ये उलझे हुए केश। तुरंत कहा सीता तुम मेरी गोद में बैठो, मैं तुम्हारे केसों को सुलझाऊंगी। बोलो भरत के केस देख करके भगवान ने अपनी गोद में बिठाला ना भरत को। यहां 3 भाई गोद में बैठे हैं भगवान राम की, और वहां तीनों माताओं की, तीनों सासों की गोद में बैठी है एक बहू सीता। और तीनों का सहयोग है संभालने में। ऐसा नहीं कि एक का ही सहयोग हो, ना ना ना, 3 सासें हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। मैं प्रमाण दे रहा हूं, रामचरितमानस का दोहा पुष्टि करता है कि तीनों ने मिल करके, तीनों सासों ने मिल करके श्रृंगार किया सीता जी का। तीनों सासों ने, कौशल्या, केकई और सुमित्रा ने। गोद में जैसे ही बिठाला, कौशल्या जी कहती हैं केकई जी से पानी लाओ, सुमित्रा से कहती हैं कि तुम अमुक अमुक वस्तु लाओ। तीनों ने मिलकर के श्रृंगार किया। कैसे? सादर सासुन जान कहीं। सासुन में बहुवचन आ गया, द्विवचन नहीं आया। सासुन, एक वचन नहीं, द्विवचन नहीं, बहुवचन, सासुन। सादर सासुन जान कहीं, मज्जन तुरत कराए। बोलो श्रृंगार किया कि नहीं किया? और सासुन में तीनों ने किया है, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। दिव्य बसन बरभूष नहीं, अंग अंग सजे बनाए। सुंदर आभूषण पहनाए, सीता जी का श्रृंगार किया। कल्पना करो, जहां सास
बहू का श्रृंगार करेगी, सास बहू की उलझी हुई समस्या को सुलझाएगी, निश्चित रूप से राम राज्य का मार्ग वहां अवश्य ही प्रशस्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा बस राम राज्य की पृष्ठभूमि तैयार है, राम भद्रजू अब विलंब मत करो, ये सिंहासन इंतजार कर रहा है, इस पर बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ, बस 5 मिनट का टाइम है, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए विराजमान हो जाओ। राम भद्रजू भगवान श्री राम सिंहासन के सामने पहुंचे, और जैसे ही प्रभु श्री राम सिंहासन के सामने पहुंचे तो भगवान श्री राम ने सबसे पहले सिंहासन को प्रणाम किया। देखो 14 साल पहले सिंहासन इंतजार कर रहा था कि प्रभु मुझे स्वीकार करें, लेकिन समर्थन मिल गया। केवल 2 वोट विरोध में रहे, बाकी सब समर्थन में थे, मंथरा का और केकई का। अच्छा बोलो भाई, 2 वोट केवल विरोध में हो, बाकी सब समर्थन में हो, तो 2 का कोई महत्व है? मेरी समझ में तो कोई महत्व नहीं है। आज कौन पूछेगा 2 को? है ज्यादा कुछ कहेंगे तो कमरे में बंद कर दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा, है? और पता नहीं उस अगर विरोध भी करेगा मुखर होकर के तो उसके खिलाफ पता नहीं कौन सी दंडात्मक कार्रवाई कर दी जाए, है? जाने क्या क्या नहीं लोग कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने इसलिए स्वीकार नहीं किया था 14 साल पहले सिंहासन कि 2 आखिर विरोध में तो हैं। राम राज्य का अर्थ बैर न कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता खोई, ये राम राज्य का नियम है। अभी मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, सिंहासन का बहिष्कार करके भगवान चले गए थे। सिंहासन 14 साल तक रोता रहा और कहता रहा रघुवंश में ऐसी उपेक्षा किसी राजा ने नहीं की है जैसी उपेक्षा श्री रामभद्रजू तुम्हारे कार्यकाल में तुम्हारे सामने हुई मेरी। भगवान ने 14 साल बाद प्रणाम किया और कहा परिस्थिति जन्य स्थिति में मुझे त्याग करके जाना पड़ा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठूं। सिंहासन कहता मैं तो इंतजार ही कर रहा था, प्रभु आपका स्वागत है, विराजित हो। भगवान सिंहासन पर बैठे, जैसे ही बैठे तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि विप्रन कहिया यशोदीना। सबसे पहले भगवान श्री राम का तिलक श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा परंपरागत हुआ। फिर जितने वैदिक ब्राह्मण थे सभी ने स्वस्ति वाचन भी किया, भगवान का तिलक भी किया। सारे के सारे देवता ऋषि मुनि सब तिलक कर रहे हैं। इतने में नारद जी आ गए घूम फिर के। नारद जी का काम ही है कहीं भी पहुंच जाएं वहां प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें, उनका काम है ये। अच्छा, उस जमाने के पत्रकार अकेले नारद जी थे, अकेले पत्रकार, एक पूरे भूमंडल के पत्रकार एक नारद थे। अब तो घर घर में पत्रकार है ना। तो विचारवान श्रोताओं विचार करना, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा अभी राज्याभिषेक की पूर्णता नहीं मानी जाएगी, भले ही वशिष्ठ जी तिलक कर दें, भले ही जितने वैदिक ब्राह्मण हैं वो तिलक कर दें, भले ही जितने देवता आए हैं वो तिलक कर दें, लेकिन जब तक भरत तिलक नहीं कर देंगे तब तक प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होगी। भरत को तिलक करना चाहिए, क्योंकि कार्यभार किसने संभाला था 14 साल, तो हैंडओवर करना चाहिए कि नहीं। भरत तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, भरत कहां हैं, भरत कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ ये बात तो सत्य है, भरत तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। नारद जी ने वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि भरत के द्वारा तिलक होना चाहिए, भरत कहाँ है, खोजो भरत को। अब भरत मिले ही ना कि भरत गए कहाँ, सब आगे आगे खोज रहे। भरत जी जब मिल नहीं रहे थे तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि इधर आओ। तो हनुमान जी आ गए। कहा हे हनुमान, ये जितने देवता हैं, जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं, जितने और सब मंत्री मिनिस्टर हैं, ये सब खोजते रहेंगे, भरत मिलेंगे नहीं, क्योंकि जितना अच्छा तुम खोजना जानते हो उतना अच्छा दुनिया में कोई खोज नहीं सकता है। तुमने खोई हुई सीता का पता लगाया है, इसलिए भरत कहाँ खो गए हैं तुम पता लगाओ, मेरा आदेश है पता लगाओ।
तो सब तो आगे खोज रहे थे, हनुमान जी पीछे गए। ये हमारा सिंहासन आप देख रहे हैं, ऐसे ही सिंहासन पर भगवान बैठे थे। हनुमान जी सिंहासन के पीछे गए। जब सिंहासन के पीछे देखा तो भरत जी बैठे थे सिंहासन के पीछे, सिंहासन के पीछे बैठे थे। हनुमान जी बोले मिल गए भरत जी, मिल गए मिल गए। कहाँ हैं? कहे सिंहासन के पीछे बैठे। अयोध्यावासी बोले इसका मतलब, नारद जी ने भी कहा इसका मतलब विरोध विरोध विरोध। फ्रंट पर क्यों नहीं है, पीछे क्यों है? फ्रंट पर आना चाहिए उन्हें। इसका मतलब है कि मुंह छिपा के बैठे हैं तो विरोध है उनका। बुलाया जाए भरत जी को। भगवान राम ने कहा कि भरत मेरा कभी विरोध नहीं कर सकता है, भरत मेरा कभी विरोध नहीं कर सकता है। ये मैं आत्मा से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं। ये तुम्हारी सोच नकारात्मक हो सकती है, मैं ऐसा कभी नहीं सुन सकता हूं और ना ऐसा सोच सकता हूं। पहले हनुमान जी देख के आओ कि भरत कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हनुमान जी फिर दोबारा गए तो देखा कि भरत जी छत्र पकड़े हुए हैं पीछे। जो छत्र लगाए ना, ये पहले हमारे चेले लोग पकड़ के खड़े हो जाते थे छत्र को, लेकिन एक बार 12 बजे तक प्रवचन हुआ तो छत्र पकड़ने वाला सो गया और छत्र ही मेरे ऊपर आ गया। तब से मैंने स्थायी रूप से मैंने कहा इसको जाम कर दिया करो। भगवान की कृपा रही कि सिर नहीं फूटा, वो पकड़े पकड़े ही सो गया। 12 साढ़े 12 तक बोलता रहा मैं, मुझे क्या पता था कि उसको नींद आ रही है। तो मैंने कहा इसको स्थायी कर दो, तो अब स्थायी कर दिया है। वैसे नियम यही है कि छत्र पकड़ने वाला होना चाहिए पीछे। तो ये प्रमादियों के कारण जो है, हमारे चेले कहते महाराज रात को भी आपने डांटा था प्रवचन में, आज भी अभी भी डांट रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, हम पुराने डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, उनको मैंने रिटायर कर दिया है, ये वर्तमान के हैं सब, ये ठीक है। है ना, इनको क्यों ऐसा लगे। तो भरत जी कर क्या रहे हैं? हनुमान जी ने कहा छत्र पकड़े हुए हैं। भगवान राम ने कहा देवताओं, ऋषि मुनि, महात्माओं, अयोध्या वासियों, अब कान खोल करके सुन लो। हे नारद जी, संसार में ढिंडोरा पीट देना कि राम राज्य जब भी आएगा तब भरत जैसे संत की छत्र छाया में आएगा। जब तक भरत जैसे संत समाज में नहीं आएंगे राम राज आ नहीं सकता है। राम भी आज बैठा है तो भरत जैसे संत की छत्र छाया में बैठा हुआ है। बोलो छत्र छाया कौन किए हैं? भरत जी किए हुए हैं। इसलिए राम राज्य लाने के लिए भरत जैसे संतों की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? भरत जैसे संतों की। भरत कैसे संत हैं? 3 अक्षर हैं भरत में, भा, रा और ता। ये 3 सद्गुण विद्यमान हैं और 3 विशेषताएं विद्यमान हैं भरत में। भा से भक्ति, रा से राम चरणों में रति और ता से त्याग। ये 3 जीवन में जिसके आ जाएं, भक्ति, रामचरण, रति और त्याग, उसी समय वो भरत जैसा संत हो जाएगा। और जब भरत जैसा संत भक्ति करने वाला, राम चरणों में रति रखने वाला और त्याग की पराकाष्ठा बन जाएगा, उसी संत के माध्यम से इस भारत में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। आज के प्रवचन का यही सारांश था। रति और त्याग, ये 3 से संयुक्त जीवन जिसका होगा वही भरत जैसा संत होगा। और ऐसा संत जब भारत में आ जाएगा तो राम राज्य अवश्य स्थापित हो जाएगा। और मैं गूढ़ेश्वर महादेव भगवान से आज प्रार्थना करता हूं, मैं समलेश्वरी माँ जो यहाँ की अधिष्ठात्री माता हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि हे माँ, हे बाबा महादेव जी, गूढ़ेश्वर नाथ भगवान, हे जगन्नाथ महाप्रभु, अब आप विलंब मत कराओ, जल्दी से जल्दी ऐसे संत को भेज दीजिए जिसमें तीनों लक्षण विद्यमान हो और सूर्योदय के पहले भारत में राम राज्य आ जाए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। विश्वात्म चेतना परिषद महासम्मेलन में अंतिम प्रवचन, विश्वामित्र प्रवचन की भूमिका का निर्वाह करते हुए पुनः
स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती जी को हृदय से साधुवाद दे रहा हूं। उपस्थित संतों को भी हृदय से साधुवाद ही है। जितने भी भक्त बैठे हैं उनको आशीर्वाद है, और जिन्होंने अत्यधिक सेवाएं दी हैं इस दिव्य आयोजन में, उन सभी को मेरा पुनः आशीर्वाद है। और ऐसा आशीर्वाद है जिसमें आप सब हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और महासम्मेलन, अधिवेशन, संत सम्मेलन, यज्ञ आदि में व्यस्त रहें। ये त्रिसूत्रीय आशीर्वाद मेरा है। मंगल मस्तु, कल्याण मस्तु। श्री सीताराम जी महाराज की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।